हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 29 अपील्स ऑफ सीआरपीसी के एमसीक्यूज। ये सेक्शन 372 से 394 तक होता है और हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं बिकॉज इसमें हालांकि है तो ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है बट हैं, काफ़ी हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको करते ही आपका जो ये पोर्शन है अपील्स का वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। सी जनरली क्या होता है, अपील जो है वो लाई नहीं करती है, तो ये कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है कि अपील लाई नहीं करती है? ये पहला ही सेक्शन है 372। 373 में ये बताया गया कि कौन से अपील लाई करती है, अपील कहाँ लाई करती है, वो सिक्योरिटी फॉर गुड कंडक्ट में लाई करती है। ठीक है, 374 में कन्विक्शन वाला आ गया, 375 में फिर इसके बाद नो अपील, 375 376 में ये आ जाता है कि ठीक है कहाँ कहाँ अब अपील्स नहीं होंगी, है ना। 377 में ये आ जाता है स्टेट जो है अपील करेगी। ठीक है, अपील बाय स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी, अब विक्टिम क्या कर सकता है? कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, एक्विटल के अगेंस्ट अपील कर सकता है। कैन फाइल एन अपील ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग लीव फ्रॉम द एपिलेट कोर्ट, हैज नो राइट टू फाइल एन अपील, शुड अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पब्लिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अगर देखो विक्टिम क्या है, विक्टिम जो है वो एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, तो वो क्या कर सकता है? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल वो ये पूछेगा ना कि अरे इसको छोड़ क्यों दिया, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, तो इसलिए उसके पास राइट टू अपील है। अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो आप इसे थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अ सेशन जज एक्सरसाइजेस पावर ऑफ अपील। कौन से सेक्शन के अंडर जो सेशन जज है उसके पास पावर है अपील की? तो इसमें अपील की पावर जो है सेक्शन नंबर 370, जो इसमें अपील की पावर है इसमें 373 में ही है। 372 से स्टार्ट होता है और एक्सरसाइज द पावर ऑफ अपील 373 में है और किसी में नहीं है, इसलिए इसी में है, क्योंकि 376 397 और 398 एकदम अलग अलग एम्बिट में डील करते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि मैंने इसके जो आंसर्स हैं उसको ब्लैक नहीं किया है, यानी कि उसको हाइड नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है समझ में आया। अब उसके आगे हम लोग ऐसे करते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल लाई टू। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, वो कोई डिसीजन देता है तो उसके अगेंस्ट जो अब वो उसकी अपील कहाँ लाई करती है? उसकी अपील देखो, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के पास लाई करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ रखा है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको क्या है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की अपील मिलती है नॉर्मली, अगर मिलती है तो। नेक्स्ट है द कोर्ट ऑफ सेशन। हाँ, जनरली क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद पास ही जाती है अपील, अगर वो मजिस्ट्रेरियल लेवल की होती है तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर फाइंड करना है, यानी कि बाकी के गलत होंगे। एंड एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय अ हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन मे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में करता है तो उसकी जो वो है सुप्रीम कोर्ट पे जाती है, तो एक तरह से यही आंसर सही है, बट हम बाकी वैसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी सेशन कोर्ट एक्सरसाइजेस पावर ऑफ अपील फ्रॉम कन्विक्शन। सेशन कोर्ट के पास किस सेक्शन के अंडर जो है पावर है अपील की? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, तो ये सेक्शन 372 में है कि 397 में है? देखो, इसमें 373 और 374 इन दोनों में पावर है, तो अब इसमें 373 तो लिखा नहीं हुआ है, तो 374 में है। किसके पास है? सेशंस कोर्ट के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल बाय एन एडिशनल सेशंस जज। किसके द्वारा? एडिशनल सेशन जज जो है वो उसको कन्विक्ट करता है फॉर एन ऑफेंस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 7 years, 7 साल से ज्यादा की सेंटेंस है। मे अपील टू, अब वो किसको अपील करेगा? सेशन जज को करे। अब एडिशनल सेशन जज है तो उसकी अपील किसके पास जाएगी? उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट। ए को कन्विक्ट कर लिया एक मजिस्ट्रेट ने ऑफ द फर्स्ट क्लास है, ये भी देख लीजिएगा आप, सेकंड क्लास नहीं है। एंड वो सेंटेंस विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 1 month, 1 महीने की उसको सजा दी गई है, तो वो किससे अपील कर सकता है? ए कैन अपील, नो, ए कैन नॉट अपील, ए कैन अपील टू द सेशंस कोर्ट। अब देखो, सेशंस कोर्ट का जो एम्बिट है ना वो
373 और 374 के अंदर बताया गया है। 373 में क्या है ना कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील जाएगी, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड कंडक्ट वगैरह वगैरह, या फिर कन्विक्शंस की अपील जाएगी। तो ये क्या है, 374 डील करता है, कन्विक्शंस की अपील है। कितनी कन्विक्शन, 1 मंथ का कन्विक्शन, तो इसकी अपील किसके पास जाएगी, सेशंस कोर्ट के पास जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एन अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी, देन अब क्या है, अक्यूज्ड है, कन्विक्ट किया गया है किसमें, कोर्ट ऑफ सेशंस ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी। अब गिल्टी प्ली कर लिया गया है तो क्या उसके आगे अपील होगी, तो इसके आगे अपील होगी। ही कैन नॉट अपील टू द हाई कोर्ट, ही कैन अपील और ही कैन नॉट अपील। तो इसमें है कि इसका आंसर है डी, ही हैज अपील एज टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस। यानी कि वो बस उतना ही अपील कर सकता है। देखो, ही कैन नॉट अपील टू द हाई कोर्ट, जनरली तो यही होता है कि ही कैन नॉट अपील और हम लोग जो है जल्दबाजी में अपना आंसर भी मार्क कर देंगे। बट इसके बाद क्या, ही कैन अपील, ही कैन अपील, या फिर ही हैज अपील एज टू, ठीक है। तो अब देखो, जो सेक्शन नंबर 375 है, यानी कि नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीज गिल्टी, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये दिया गया कि अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट से है तो वो नहीं करेगा। बट इसमें एक और चीज है, एक्सेप्शन इसका क्या है कि एज टू लीगैलिटी, एक्सटेंट क्या है इसका, लीगैलिटी ऑफ सेंटेंसेस, एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ सेंटेंसेस, इसका जो एक्सटेंट है वो बस यही है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेक्शन है, देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन वेयर अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास पासिस ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग। अब देखो, अगर मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास है, तो वो कितना सेंटेंस पास, कितना पैसा पास करेगा। देखो, 1000 रुपये तो उसका था, क्या नाम है, सॉरी, हाई कोर्ट का 1000 रुपये था, 376 में है ये पेटी केसेस में, ठीक है। 1000 रुपये तो उसका था हाई कोर्ट का, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन का था 200 रुपये और 100 रुपये था मजिस्ट्रेट का। तो इसमें क्या है आंसर इसका, 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज, इसका आंसर ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following sections of the code of CRPC deals with the provision that no appeal lies in petty cases। कौन सा प्रोविजन है वो डील करता है कि नो अपील लाइज इन पेटी केसेस। अब 376 मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 376 है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। देयर शैल बी नो अपील, ठीक है, कोई अपील नहीं होगी। इफ अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फाइन इज पास्ड बाय, इफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, अच्छा पूरा पूरा सेंटेंस है, हाई कोर्ट 6 मंथ्स, ठीक है, सेशंस जज नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, ठीक है, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, ये गलत है। तो इसका आंसर है सी, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी, बिकॉज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स कर सकता है। हालांकि इसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसमें भी लिखा हुआ है 1 मंथ की, और इनकी भी सज़ा है, बट इनका एक्चुअली ये क्वेश्चनेबल है। हालांकि ये दोनों ही सही नहीं है, ये दोनों सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये दोनों ही सही नहीं लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, अब 1 मंथ तो 1 मंथ की उनकी सजा है, ठीक है। और इसके बाद इसमें दिया गया है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तो सेशन जज का ही है। तो बेसिकली सबसे गलत आंसर तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सीआरपीसी देयर शैल बी नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन, ठीक है। सीआरपीसी में कोई भी अपील कन्विक्टेड पर्सन नहीं कर सकते। वेयर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इम्पोजेज ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन। अब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेंटेंस ऑफ फाइन ही लगा सकता है, कितना लगा सकता है, 100 रुपये लगाएगा ना, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर शैल बी नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन वेयर अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्पोजेस ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना फाइन लगा सकता है, 1000, 200, 100। अब मजिस्ट्रेट का 100 ही है, सेशन जज नहीं है वो, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंसेस है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्विक्शन इज अपीलेबल, इसमें से कौन सा जो कन्विक्शन है वो अपीलेबल है, ठीक है। अब देखो, कन्विक्शन बाय अ हाई कोर्ट इन अ केस वेयर इन अक्यूज प्लीडेड गिल्टी है तो क्या है, अपीलेबल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्विक्शन इन पेटी केसेस, ठीक है, बाय हाई कोर्ट विद अ सेंटेंस ऑफ 4 मंथ, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है 6 मंथ्स चाहिए रहता है। देन नेक्स्ट है, कन्विक्शन इन पेटी केसेस, ठीक है,
बाय कोर्ट ऑफ सेशन विद द सेंटेंस ऑफ 4 months इम्प्रिजनमेंट। अब पेटी केसेस है और इम्प्रिजनमेंट क्या है, 4 months दे दिया गया है, तो इसमें क्या अपील होगी? हाँ होगी अपील, क्योंकि ये सजा नहीं, देखो बाय कोर्ट ऑफ सेशन विद द सेंटेंस, ये क्या है, ये सिर्फ 3 की सजा दे सकते हैं, ठीक है, 3 months की। अब यही आंसर हो गया इसका सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विक्टिम कैन नॉट फाइल एन अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट पास बाय द कोर्ट। विक्टिम जो है कंप्लेन नहीं फाइल कर सकता किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट द कोर्ट वेयर द कोर्ट एक्विट्स द अक्यूज। कोर्ट अगर अक्यूज को एक्विट कर देती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेयर द कोर्ट कन्विक्ट्स फॉर अ लेसर ऑफेंस, यहाँ पे भी कर सकता है। वेयर द कोर्ट इम्पोजेज इनएडिक्वेट कंपनसेशन, इन सब में जो है ना विक्टिम फाइल कर सकता है अपील। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वेयर द कोर्ट इम्पोजेज इनएडिक्वेट सेंटेंस, कोर्ट जो है वो इनएडिक्वेट सेंटेंस इम्पोज कर देता है। देखो कोर्ट जो है वो इनएडिक्वेट सेंटेंस जो है इम्पोज कर सकता है, बट कोर्ट जो है वो इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन इम्पोज नहीं कर सकता। और ये बहुत इस आंसर और इस एमसीक्यूज की वजह से ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है, कि विक्टिम जो है, विक्टिम को इनएडिक्वेट पैसे आप कम नहीं दे सकते हो, सेंटेंस भले ही आप कम कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंसान को बाहर रखना इज अ जनरल रूल, अरेस्ट इज नॉट अ जनरल रूल, ठीक है। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील फॉर इनहैंसमेंट ऑफ सेंटेंस। अपील किस चीज की? कि इनहैंसमेंट हो रही है सेंटेंस की। अब इसकी अपील किसके सामने किया जा सकता है? बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील इन केसेस ऑफ एक्विटल बाय अ मजिस्ट्रेट में लाई इन। अब मजिस्ट्रेट जो है वो एक्विट कर देता है तो उसकी अपील किसको लाई करती है? उसकी अपील लाई करती है सेशंस कोर्ट को। क्यों? क्योंकि अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन जो है हमने जो कर रखा है उसमें है ये, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट के पास आती है कोई अपील, देखो ये कन्विक्शन है, ठीक है, कन्विक्शन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये कौन से सेक्शन में फॉलो होता है? ये हमारे अर्ली सेक्शंस में फॉलो होता है, यानी कि 373 374 में, ठीक है। तो अब जो मजिस्ट्रेट कोर्ट की वो होती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इन सब की किस पे जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन पे जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अपील अगेंस्ट एक्विटल मेड बाय, एन अपील अगेंस्ट किसका? एक्विटल मेड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल लाई टू, किसके पास लाई करेगी? इसकी जो अपील है वो लाई करेगी सेशन जज। अब देख लो आप कि जो भी जनरली चीज़ें हो रही हैं वो सेशन जज के पास ही जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ एक्विटल इन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केस, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस को पास्ड बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अपील किसके पास लाई करेगी? इसका भी वही आंसर है, कोर्ट ऑफ सेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द जजमेंट ऑफ एक्विटल judgment of acquittal passed by judicial magistrate is appealable before sessions court in any dash offense। कौन से ऑफेंस में? C and B, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। ये मैंने आपको करवाया था, जो मैंने आपको लेक्चर्स बनाए थे। तो ये हम अभी कौन से सेक्शन से डील कर रहे हैं? ये हम सेक्शन 378 से डील कर रहे हैं, यानी कि अपील इन केस ऑफ एक्विटल। तो एक बार हम उस सेक्शन को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखो डीएम अपील कर सकता है कब? जब किसी कॉग्निजेबल केस में हो, ठीक है, और नॉन बेलेबल केस में हो, और वो किसने दिया हो? मजिस्ट्रेट ने किया हो, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें अपील कर सकती है, किसके पास कर सकती है? हाई कोर्ट के पास कर सकती है एक्विटल के अगेंस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? लीव ऑफ द कोर्ट चाहिए रहेगी, लीव ऑफ द हाई कोर्ट चाहिए रहेगी। इसके बाद क्या है? और हाँ, इसमें ग्रांट स्पेशल लीव इसमें ग्रांट की जाएगी, SLP, ठीक है। और स्पेशल लीव जो ग्रांट की जाएगी उसके आगे ही आगे चीज़ें फॉरवर्ड करेंगी। स्पेशल लीव अगर नहीं ग्रांट की जाएगी तो कोई भी अपील ऐसी कुछ खास लाई नहीं करेगी, ठीक है। बस इतना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 378 CRPC हु कैन डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। हमने अभी रिवीजन टाइम में यही किया है कि कौन कोर्ट ऑफ सेशन के पास वो अपील करेगा? फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय मजिस्ट्रेट। ये क्या है? सेक्शन 378 का क्लॉज A है, तो उसमें क्या है? DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 378 का क्लॉज 4 ऑफ द CRPC, कर्नाटका हाई कोर्ट इन सरोजम्मा हशिगोंडर वर्सेस ईश्वरप्पा हेल्ड द राइट। अब इन्होंने क्या राइट हेल्ड किया था?
तो इन्होंने किया था अंडर द प्रोविजन इज अ पर्सनल राइट, ठीक है, अंडर द प्रोविजन इज अ पर्सनल राइट एंड कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द कंप्लेनेंट एंड नॉट बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सी, अपील जो है ना वो एक पर्सनल राइट है, ठीक है, लीगल राइट है, पर्सनल राइट है, कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं कि तुम अपील कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, एक जो पर्सन है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जनरली जब तक अपील जो है वो पैसे वैसे से रिलेटेड ना हो तो उसको क्या है ना खारिज कर दिया जाता है। उसको अगर डेथ हो जाती है तो उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जाता है। ये जो है लास्ट वाला सेक्शन में इसको डील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in one trial A is awarded with the sentence which is not appealable, whereas sentence against B is appealable. Whether A can file an appeal against this sentence? तो इसमें हाँ ये है कि हाँ A जो है इसके अगेंस्ट सेंटेंस फाइल कर सकता है। अब देखो हम लोग ने 378 कर लिया, अपील इन केसेस ऑफ एक्विटल, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अपील ये है सेक्शन 380 स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। अब इसमें क्या है, दो लोग हैं, दो लोग ट्रायल में हैं और एक के अगेंस्ट आ गई और एक के अगेंस्ट नहीं आई अपील की वाली डिक्री, तो दोनों जो है चले जा सकते हैं क्योंकि ये क्या है वन ट्रायल, ठीक है, एक ट्रायल से डील करते हैं। तो ये कौन सा सेक्शन आ गया, सेक्शन है 380, ठीक है, स्पेशल केसेस ऑफ अपील। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ CRPC which deals with the order of the high court on appeal to be certified to lower court, ठीक है। अब सर्टिफिकेट हमने कौन से सेक्शन में डील किया था, 388 में डील किया था हमने सर्टिफिकेट वाले सेक्शन को, ठीक है। तो सर्टिफिकेट, उससे सिर्फ सर्टिफिकेट ही याद रखना, बाकी प्री में ही इसे पूछा जाता है और आज से ज्यादा डीपली पूछा नहीं जाता है। देन इसके बाद अब नेक्स्ट कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, वो है when can a trial court release an accused on bail under section 389 clause 3 of CRPC after conviction? ट्रायल कोर्ट क्या है, रिलीज एन अक्यूज पर्सन ऑन किस में, बेल में। अब देखो 389 में क्या है, सस्पेंशन, देखो सेंटेंस, देखो तुमने क्या कर दिया, फाइल कर दिया कि ठीक है अपनी अपील पिटिशन। अब उसको क्या कर दिया, पिटिशन को सस्पेंड कर दिया गया है और अपीलेंट को क्या है ना अरेस्ट करने के लिए बोला गया है, पर अरेस्ट के साथ साथ उसे बेल भी दे दिया जाता है, बेल, ठीक है। अब इसके क्लॉज 3 में क्या बोला गया, वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सैटिस्फाइड द कोर्ट बाय विच ही इज कन्विक्टेड दैट ही इंटेंड्स टू प्रिवेंट एन अपील। अब उसमें क्या उसके इंटेंशन बताए गए हैं कि वो अपील करेगा, तो उसको क्या है ना एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया जाता है कि चलो ठीक है अब तुमको सेंटेंस तो मिल गया है पर तुमको जेल में नहीं डाला जाएगा ताकि तुम उसकी अपील कर सको, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन क्या क्या है, इसका ये क्वेश्चन है, व्हेन कैन अ ट्रायल कोर्ट रिलीज एन अक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 389(3) ऑफ CRPC आफ्टर कन्विक्शन। तो इसका क्या है, वेयर अक्यूज्ड इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो यही इसका सही आंसर है। इम्प्रिजनमेंट अगर 3 साल से कम है तो उसको क्या है, उसकी अपील कर दी जाएगी 389 क्लॉज 3 के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिएगा। अब देखो क्लॉज 3 जो उसका है ना, बीइंग ऑन बेल सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, वो इंसान कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि उसका इंटेंशन है अपील प्रेजेंट करने का, तो उसको क्या मिल जाएगा, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा टू प्रेजेंट द अपील एंड टू ऑब्टेन द ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट, ठीक है। बस इतना है, ये मैंने आपको बैरक से पढ़ के बताया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन अ ट्रायल कोर्ट रिलीज्ड एन अक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 389(3) ऑफ CRPC आफ्टर कन्विक्शन। तो इसका भी वही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ नवजोत सिंह सिंधु, ठीक है, नवजोत वाले केस में इन्होंने क्या किया था, हेल्ड दैट, क्या हेल्ड हुआ था इसमें, इट वॉज हेल्ड दैट, देखो मैं एक बार आपको ना आंसर ही पढ़ के बता देती हूँ। अ कन्विक्शन कैन बी सस्पेंडेड यूजिंग सेक्शन 389, ठीक है, 389 में सस्पेंशन होता है ऑफ द CRPC, बट द पिटिशनर नीड्स टू स्पेसिफाई ड्रॉ द अटेंशन, स्पेसिफिकली क्या है उसको क्या करना होगा, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, किस चीज का अटेंशन ऑफ द कोर्ट टू द कॉन्सिक्वेंस दैट मे अराइज इफ द कन्विक्शन इज नॉट सस्पेंडेड। इसमें देखो पेटिशनर नीड्स टू स्पेसिफिकली ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कोर्ट टू कॉन्सिक्वेंसेज दैट मे अराइज इफ द कन्विक्शन इज नॉट सस्पेंडेड। अब देखो इसको ये कोर्ट को ये बताना होगा कि अगर कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, रोका नहीं जाएगा, तो क्या क्या दिक्कतें आ जाती है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर CRPC विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। CRPC में कौन कौन सा जो है करेक्टली मैच है, प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, सेक्शन 392, ठीक है, ये सेक्शन 392 में आता है, यही इसका सही आंसर है।
बाकी और भी गलत चीज़ें जैसे कि फाइनलिटी ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑन अपील 394 में नहीं आता है, 394 में कुछ और, 394 में ये नहीं आता है, 394 में आता है अबेटमेंट ऑफ अपील्स, ठीक है, जो कि लास्ट सेक्शन है। फिर इसके बाद है 396 तो रेफरेंस रिवीजन वाले में ही आ गया। और इसके बाद आ जाता है 391 में आ जाता है एपिलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्टेड टू में टेक, ये एविडेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सारे गलत मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ क्रिमिनल अपील एन अक्यूज डाइज एंड हिज नियर रिलेटिव्स विश टू कंटिन्यू द अपील देन विद इन हाउ मच पीरियड दे मस्ट अप्लाई। 6 महीने में ये लोग अप्लाई कर देंगे आई थिंक, या 30 डेज में अप्लाई करेंगे। ये लोग अप्लाई करेंगे 30 डेज में, तुरंत, यानी 30 डेज तो तुरंत हो जाते हैं, 6 महीने तो यार गए गुजरे लोग भूल जाते हैं लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द अक्यूज्ड एपिलेंट डाइज, व्हेन द अक्यूज्ड और द एपिलेंट, ठीक है, मर जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील एंड हिज नियर रिलेटिव्स वांट टू कंटिन्यू द अपील देन विद इन व्हाट पीरियड द शुड अप्लाई टू द लीव। अब इसका भी आंसर वही है, डी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं, रेफरेंस टू हाई कोर्ट सेक्शन 395। अब इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि बाकी सब करेक्टली मैच होंगे। तो सेक्शन 395 जो है रेफरेंस टू हाई कोर्ट, हाँ सही है। हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन, अब देखिए रेफरेंस रिव्यू रिवीजन से है, इसलिए इसका आंसर है एबेटमेंट ऑफ अपील। एबेटमेंट ऑफ अपील जो है 394 में होता है, ये इसका आंसर है सी, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारे चैप्टर नंबर 29 खत्म होता है। अगर आपको वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और इसकी प्लेलिस्ट भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू।